बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? ये बेसिकली कमांड्स होती हैं, पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम, यूज़र के प्रोग्राम में और ऑपरेटिंग सिस्टम में। किस तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि हमने जितनी भी सर्विसेज यूज़ करनी होती हैं अपने कोड के अंदर, जिसमें हमने इनपुट लेना है, कोई आउटपुट प्रोवाइड करना है, किसी और फाइल को एक्सेस करना है, वो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो यूज़र का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब वो इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो एक्सेस करनी होती हैं। तो ये जो सिस्टम कॉल्स होती हैं बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम की उस सर्विसेज को एक्सेस कर रही होती हैं जिसने मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज तक, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज तक जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करनी होती है। अब यूज़र का प्रोग्राम होता है, यूज़र अपने प्रोग्राम जो राइट करता है, जो कोड राइटिंग करता है, उसमें सिस्टम कॉल्स इंक्लूड करता है। अब ये कर्नल को एक्सेस करती हैं क्योंकि जितने भी प्रोसेस से रेलिवेंट इश्यूज़ होते हैं वो तमाम जो है वो कर्नल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो भी कर्नल का हिस्सा होते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी मतलब प्रोसेस फाइल, प्रोसेस कम्युनिकेशन, यूज़र प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो कर्नल का हिस्सा होती हैं। बेसिकली यूज़र अगर एक प्रोग्राम राइट करता है वीबी के अंदर, उसमें उसने इनपुट लेना है। अब वो इनपुट के लिए जो है वो किसी फंक्शन को यूज़ करेगा। अब वो फंक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो उसके अंदर सिस्टम कॉल होगी। सिस्टम कॉल जो है वो कर्नल को पे स्विच करेगी तो उसको जो है वो सर्विस मिलेगी। बेसिकली जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है वो दो मोड्स के अंदर होता है, यूज़र का मोड होता है, कर्नल का मोड होता है। अभी यूज़र के मोड के अंदर यूज़र का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन जब कोई सर्विस लेनी होती है वो कर्नल मोड में स्विच करता है। मतलब आपने जैसे ही किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, तो चूँकि सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो वो सर्विस प्रोवाइड होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़र के मोड में एग्जीक्यूट नहीं होती, वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो क्या होता है कि मोड चेंज होना होता है सिस्टम का। सिस्टम का मोड चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि यूज़र का प्रोसेस जो है वो उसको इंटरप्ट किया जाएगा। उसकी जितनी वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा उसकी स्टेट सेव होगी। उसके बाद जो है वो जो सिस्टम का सर्विस होगी, जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है वो दोबारा से यूज़र का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो पहले यूज़र मोड से कर्नल मोड में आएगा, फिर कर्नल मोड से जो है वो यूज़र मोड में आएगा। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब यूज़र कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो सिस्टम यूज़र मोड से कर्नल मोड में और कर्नल मोड से यूज़र मोड में स्विच करता है। जो भी इंटरप्ट जनरेट होती है, कोई भी वजह हो उसकी, बेसिकली सिस्टम को यूज़र मोड से कर्नल मोड में लेके जाती है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम कॉल्स एक्सपोजेस द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़र प्रोग्राम। जितनी भी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के प्रोग्राम को ऑफ़र करता है, सिस्टम कॉल उन सर्विसेज को एक्सपोज करता है, वहाँ तक एक्सेस देता है यूज़र के प्रोग्राम को। दीज आर सेट ऑफ फंक्शंस मेथड्स। मतलब ये जो सिस्टम कॉल्स होती हैं या तो फंक्शंस का सेट होता है या फिर मेथड्स होते हैं। मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड आर मशीन डिपेंडेंट। ज़्यादातर सिस्टम कॉल जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और ये मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब मशीन टू मशीन वेरी करती हैं, आपको हर मशीन के लिए अलग से राइट करनी पड़ती हैं। सिविल हायर लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी आल्सो अलाउ टू मेक सिस्टम कॉल डायरेक्टली। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस इस तरह की हैं कि वो आपको डायरेक्टली जो है वो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करती हैं। लाइक आप सी में कोई फंक्शन यूज़ करते हो इनपुट का और आउटपुट का, तो वो डायरेक्टली जो है वो सिस्टम कॉल है। वहाँ पे अलहदा से मतलब असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वही जो सिस्टम कॉल है, जो आप इनपुट का फंक्शन लाइक स्कैन एफ यूज़ करते हो, आउटपुट के लिए जो है वो प्रिंट एफ यूज़ करते हो, तो सिस्टम के जो फंक्शन हैं जो कि आप सी के अंदर राइट करते हो वही
सिस्टम को यूज़र मोड से कर्नल मोड में लेके जाते हैं। द सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेन्स एंट्री पॉइंट इन कर्नल कोड। अब ये क्या होता है कि जैसे ही ये सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, ये एक्चुअली कर्नल कोड के अंदर एंटर हो जाता है सिस्टम। ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द कर्नल। तमाम रिसोर्सेज को कर्नल मैनेज करता है। एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र और एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेस टू एनी सिस्टम रिसोर्स मस्ट बी हैंडल्ड बाय कर्नल कोड। अब जितनी भी यूज़र की रिक्वेस्ट होती है, यूज़र कोड या यूज़र का एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र के बिहाफ पे करता है, उसने जिस रिसोर्स को एक्सेस करना है, कोई लाइक हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, उसने कीबोर्ड को एक्सेस करना है, उसने मॉनिटर को एक्सेस करना है, ये तमाम जो डिवाइसेस हैं इनको कर्नल कोड मैनेज करता है। द यूज़र प्रोसेस मस्ट नॉट बी गिवन ओपन एक्सेस टू कर्नल कोड फॉर सिक्योरिटी रीज़न। मैंने पहले भी बात की, चूँकि ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसलिए ये कभी भी यूज़र के मोड में एग्जीक्यूट नहीं की जाती, यूज़र को उन तक एक्सेस नहीं दी जाती। मैंने ओपनिंग इनटू कर्नल कोड कॉल्ड सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइडेड टू यूज़र सो दैट द यूज़र प्रोसेस कैन इन्वोक द एग्जीक्यूशन ऑफ कर्नल कोड। अब उस कोड तक जाने के लिए यूज़र को सिस्टम कॉल प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके और जो सर्विस है वो ले सके उसको। सिस्टम कॉल्स आल्सो प्रोसेस एंड यूज़र्स टू मैनिपुलेट सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम कॉल्स यूज़र को परमिशन देती हैं कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनिपुलेट कर सके। अब क्या होता है कि जब सिस्टम कॉल होती है या फंक्शन कॉलिंग होती है, तो इसमें पैरामीटर पासिंग होती है। पैरामीटर कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि पास करनी होती है। लाइक आपने कोई आउटपुट जनरेट किया है, अब वो आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले करना, लाइक एक 30 वैल्यू है जो आपने किसी ना किसी प्रोग्राम को प्लस माइनस करके जनरेट किया है, अब वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करना, वो एक वैल्यू है, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अब ये वैल्यू एक्चुअली जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, तो इसको प्रोवाइड करने का तरीका होता है कि या तो ये जो है किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है, या फिर किसी टेबल के अंदर स्टोर होती है और मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस जो है वो पास किया जाता है, या फिर जो है इसका थर्ड मेथड है कि मेन मेमोरी में एक टेक्निक यूज़ होती है स्टैक के अंदर इस वैल्यू को रखा जाता है जिसको हम पुश करना कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पॉप करता है और उसको जो भी उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करना हो वो परफॉर्म करता है। टाइप्स होती हैं सिस्टम कॉल्स की। ये प्रोसेस से रेलिवेंट सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, जैसे प्रोसेस से रेलिवेंट सिस्टम कॉल्स होती हैं, प्रोसेस को एंड करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको लोड करने के लिए, प्रोसेस क्रिएशन के लिए, डिलीशन के लिए, मतलब उसको मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने के लिए या उसकी स्पेस को डी एलोकेट करने के लिए, या फिर फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। कोई फाइल आपने क्रिएट करनी, कोई डिलीट करनी है, कोई ओपन करनी है, कोई फाइल क्लोज करनी है, कहीं से रीड करना है, राइट करना है। उसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट से रेलिवेंट होती हैं कि आपने डिवाइस से डाटा रीड करना है, उसके ऊपर राइट करना है, किसी डिवाइस के लिए आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए होती हैं, लाइक आपने कोई फाइल जो है वो एक्सेस करनी है, कोई डिवाइस एट्रीब्यूट आपको चाहिए उनको सेट करना है, आपने सिस्टम से कुछ डाटा आपने लेना है, कोई टाइम या डेट आपने सेट करनी है। उसके अलावा कम्युनिकेशन से रेलिवेंट होती है। अब कम्युनिकेशन क्या होती है कि एक जॉब को हम सम टाइम पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करवाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। तो उस जो प्रोसेस हैं जो पार्ट्स में डिवाइड, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, इनको कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए जो है सिस्टम कॉल्स यूज़ की जा सकती है। लाइक आपने उसके लिए कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो है वो कमांड देनी है, उसको डिलीट करने के लिए देनी है, कुछ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस के लिए आपने कमांड देनी है।